जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इलामा इकबाल कौन से नज़म तुम हर वक्त पढ़ते रहते थे? इलामा इकबाल कौन सी गज़ल ऐसी थी इलामा इकबाल जिसको हर रोज़ मतलब कि आते जलते फिरते रास्ते में पढ़ते थे? पता है? कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ार सजदे तड़प रहे हैं मेरी ज़मीन नियाज़ में, तू बचा बचा के नरक से तेरा आईना है वो आईना, तू शिकस्ता हो तो अजीज दर है निगाह आईना साज में। मैं कहीं जहाँ में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब हो तेरे अफव बंदा नवाज में। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अब लोग भी कहोगे उर्दू कर सकते हैं क्लास में आके। अच्छा, आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, किसके अक्रॉस? सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, मॉलिक्यूल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन की? व्हाई वी नीड दिस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन? व्हाई वी नीड दिस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन? व्हाई वी नीड transport? The answer is that to maintain the concentration of different electrolytes and substances across the cell membrane. To maintain the concentration of different electrolytes and substances across the cell membrane. ठीक है, तो समझे ये सेल है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इसका जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, इसका जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इनके दरमियान किस चीज को, आयंस और मॉलिक्यूल्स की क्या कंसंट्रेशन, ठीक है, उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फर्दर तीन तरीकों से होती है, तीन बेसिक तरीकों से। एक तो होती है डिफ्यूजन के थ्रू, फर्दर आगे डिफ्यूजन की टाइप्स हैं वो हम एक एक को खोल खोल के आप लोगों को मैं डिस्कस करवाता हूँ। उसके बाद ओस्मोसिस, वो तो बहुत ही सिंपल है, फिजिक्स में पढ़ के आए हैं। और नंबर 3 पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तीन पाथवे हैं जिसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होती है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये जो है बात समझ आ गई है कि व्हाई वी नीड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट आयंस एंड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, टू मेंटेन concentration of different molecules and electrolytes across the membrane। ठीक है जी, अब देखें हम करा रहे हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन किसके अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो जिस चीज के अक्रॉस हमने गुजर के जाना है, जो रास्ता है, जो विंडो है, उसका स्ट्रक्चर भी तुम्हें पता होना चाहिए ना, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, कि उसके स्ट्रक्चर में कौन सी ऐसी विंडोज और कौन से ऐसे डोर्स हैं जहां से डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट करके, या तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है गुजर के जाते हैं। ठीक है, तो इसको सबको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी तक जो मैंने आप लोगों को चीज समझाई है वो ये समझाइए कि व्हाई वी नीड ट्रांसपोर्टेशन।
आई थिंक ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक है, आप देखेंगे ये जो है पूरा सेल है, और इस सेल मेम्ब्रेन का मैंने छोटा सा टुकड़ा जो है वो खोल के दिखाया आप लोगों को। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ते आ रहे हैं क्या है, लिपिड बाई लेयर है। क्या है, लिपिड बाई लेयर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाई लेयर। पॉइंट 1 पॉइंट 2 लिपिड बाई लेयर। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन ये अनमिसिबल है या इनमिसिबल, सॉरी इनमिसिबल कर रहे हैं इसको, इनमिसिबल किसके साथ इनमिसिबल है, जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। जो फ्लूइड सेल के बाहर है, जो फ्लूइड सेल के अंदर है, उस फ्लूइड के लिए ये इनमिसिबल है। ठीक है, सिवाय चंद मॉलिक्यूल्स के जो लिपिड सोल्यूबल है। देखें मैंने बताया कि जो ये एक जो है ना, मैं इधर ड्रा कर रहा हूँ एक फास्फोलिपिड। ठीक है, अब फर्दर ये वाला फास्फोलिपिड मैं इधर ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, इस फास्फोलिपिड को लेके ये इसकी जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है। इसकी हेड, जो फास्फोलिपिड की हेड होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफिलिक, और जो इसकी टेल होती है क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक। ठीक हो गया। जो जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर अंदर रह जाएगा दोनों तरफ से, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग। ठीक है, तो अच्छा अब हम आ रहे हैं ऐसे अपने पॉइंट की तरफ। हम करवा रहे हैं ट्रांसपोर्ट किसकी, मॉलिक्यूल्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, किसके क्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस। और आगे सेल मेम्ब्रेन क्या कह रही है, ये मैं इनमिसिबल हूं, मैं अपने अंदर से किसी को गुजरने नहीं दूंगी। समझ जाओ। ठीक है, मेरे दरवाजे से आप लोग नहीं गुजर सकते। तो उसके लिए फिर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, स्पेशल प्रोटीन्स, फिर उन प्रोटीन्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे आ गई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है जी, अब फर्दर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दो टाइप्स के हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है ना, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। अब इंटीग्रल प्रोटीन कौन सी होती है और पेरिफेरल प्रोटीन कौन सी होती है। ठीक है, देखें अब प्रोटीन फर्दर कौन से टाइप में, दो टाइप्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल। ठीक है जी, अच्छा ये जो लिपिड सोल्यूबल इसकी मेम्ब्रेन है ना, यहाँ से लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस इजीली क्रॉस कर सकेंगे। ठीक है, तो हमने एफएससी में पढ़ा था चैप्टर 12 था आई थिंक, केमिस्ट्री चैप्टर 12 था आई थिंक, उसमें पढ़ा था। हाँ,
हाँ उसमें क्या था, लाइव डिजॉल्व लाइव, मीन जो आयनिक चीजें हैं वो आयनिक चीज में अलग होंगी, मीन पोलर इन पोलर एंड नॉन पोलर इनटू नॉन पोलर। अब ये लिपिड है, ये पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर, गुड, लिपिड नॉन पोलर है, ठीक है। तो इसमें से देखें देखें पानी पोलर है, लिपिड नॉन पोलर है। अब कभी आप सालन बनाते हो, जब ऑयल डालते हैं तो ऑयल जो है वो पानी के ऊपर आ जाता है ना, मतलब कि वो मिक्स नहीं हो रहा होता, ठीक है। ये तो सिंपल सी मिसाल है। इस तरह ही जब मैं यहाँ पे एक लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस को रखूंगा, ठीक है, वो एक तो लिपिड सोल्यूबल हो और दूसरा उसका साइज जो है वो स्मॉल हो, तो ये आसानी से जो है सेल मेम्ब्रेन के जो इंटरस्पाइसेस हैं, जो इंटरस्पेसेस हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, जो लिपिड बाइलेयर में जो इंटरस्पाइसेस हैं उनके थ्रू लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस गुजर जाएंगे, ठीक है। कौन से सब्सटेंसेस? लिपिड सोल्यूबल। अब लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, ये लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल। ये कहते हैं तू तो हमारी अपनी बिरादरी में तो गुजर जाए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये भी लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये यहाँ से इजीली गुजर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मसला आ रहा है पोलर मॉलिक्यूल्स का। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के फर्दर टू टाइप्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और पेरिफेरल, पेरी पेरी लफ्ज को देखिए आप, पेरी मतलब उसकी पेरीफेरी, उसकी साइड साइड पे, ठीक है। तो ये इसकी या तो इधर होगी या इधर होगी, ये थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसमें ये थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन आ रही है, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाएंगी इंटीग्रल प्रोटीन। अच्छा, ये क्या करती थी पेरिफेरल प्रोटीन? ये स्पोर्टिव रोल प्ले करती है अपना, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट में ये स्पोर्टिव रोल प्ले करती है पेरिफेरल प्रोटीन। कभी एक्सक्यूज आ जाए कि कौन सी प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्पोर्टिव रोल प्ले करती है, तो आप लोगों ने क्या बताना है? पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, इट इज जस्ट स्पोर्टिव रोल। स्पोर्टिव, ठीक हो गया। यहां तक भाई पेरिफेरल प्रोटीन का काम खत्म हो गया, ये सिर्फ सपोर्ट कर रही है। अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो नॉन पोलर हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन से गुजरेंगे, ठीक है। और इंटीग्रल प्रोटीन में फर्दर कैरियर प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है, ठीक है, और इंटीग्रल प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, और इंटीग्रल प्रोटीन आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स एंड आल्सो रिसेप्टर्स फॉर ड्रग्स मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, अब आ गए इसके ऊपर इंटीग्रल प्रोटीन के फंक्शन के लिए। अब इंटीग्रल प्रोटीन फर्दर एक्ट कर रहे हैं एज अ चैनल प्रोटीन, एज अ कैरियर प्रोटीन, एज अ एंजाइम, एज अ रिसेप्टर। ये भी आप लोगों को मैं डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ कि कैसे कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है। एज अ कैरियर प्रोटीन, एज अ चैनल प्रोटीन, एज अ एंजाइम्स, एज अ रिसेप्टर्स फॉर ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। यहां तक बात क्लियर होगी? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इधर? क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो मैंने बात की सिर्फ तमहीद किस चीज की? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, उसके प्रोटीन्स के बारे में और उसकी लिपिड बाइलेयर के बारे में आप लोगों को बताया। अब मैं आ रहा हूं अपने मेन पॉइंट की तरफ, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद चैप्टर खत्म, ठीक है। अब हम आ रहे हैं डिफ्यूजन की तरफ। नंबर 4 पॉइंट डिफ्यूजन।
व्हाट इज डिफ्यूजन? ये तो बहुत ही आसान है, डिफ्यूजन का प्रॉब्लम पता होगा। अपहिल मूवमेंट, अपहिल मूवमेंट, अपहिल मूवमेंट और डाउनहिल मूवमेंट। डाउनहिल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। अच्छा, ये देखें, मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, जो इनके सेल का अंदर का एरिया है, उसके अंदर कौन कौन से आयन जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सेल के अंदर कौन कौन से आयन और इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन कौन से सब्सटेंसेस, कौन कौन से मॉलिक्यूल, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, और सेल से बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा कंसंट्रेशन में कौन से मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है। तो अंदर कौन कौन से होते हैं? ये अंदर पोटाशियम आयन और पोटाशियम आयंस, कैल्शियम अंदर ज़्यादा होते हैं या बाहर? कैल्शियम अंदर ज़्यादा होते हैं या बाहर? और सेल के बाहर कौन कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं? सोडियम, इसके अलावा क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है। सेल के बाहर सोडियम, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये सेल के बाहर है। चलिए इसको छोड़ें, फिलहाल हमारा मेन फोकस है पोटेशियम की तरफ। ठीक है। तो ये जो है अंदर की तरफ हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। आप लोगों को मैं जो है ना ज़्यादा आसान करने के लिए इनको इस तरह करता हूँ मैं। पोटाशियम आयंस लाइक दिस वन। ठीक है। और सोडियम आयन लाइक दिस वन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पोटाशियम है। और ये है हमारे पास सोडियम। अब जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि पोटाशियम और सोडियम के ऊपर कौन कौन सा चार्ज है? कौन सा चार्ज है? पोटाशियम पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। और सेल के अंदर ऐसी प्रोटीन्स हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। ऐसी अमीनो एसिड प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड प्लस प्रोटीन्स, जिनको भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब देखें, अब ट्रांसपोर्ट के लिए हमें सेल में रहने की जरूरत ही क्यों पड़ी, और इन प्रोटीन्स वाली की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? जब जाहिर सी बात है, जब सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव आयंस को, जितने पॉजिटिव आयंस हैं सबको अंदर की तरफ खींच लेंगे, ये अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक है। तो इस तरह सेल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। और जैसे ही आयंस अंदर की तरफ आएंगे तो जाहिर सी बात है जब आयंस अंदर की तरफ आते हैं तब ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर भी उसी तरह मूव करता है जिस तरह सॉल्यूट ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट समझाना चाह रहा था कि क्यों हमें ये इन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आई थिंक क्लियर। दैट्स व्हाई दिस मेम्ब्रेन इज सेमी परमेएबल, इट इज अ बैरियर। इसलिए तो ये दरवाजा से रोकती है भाई, पहले चेक एंड बैलेंस करवा उसके बाद अंदर आए। ठीक है। तो यहां तक क्लियर बात? चलेंगे अब आ गई डिफ्यूजन। डिफ्यूजन फर्दर टू टाइप्स की होती है, सिंपल डिफ्यूजन
एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड। Simple diffusion, simple means simply movement of molecule across the membrane without any carrier protein. Without any carrier protein is known as simple diffusion. सिंपल डिफ्यूजन में कौन सी एग्जांपल आएगी? अभी जो मैंने आप लोगों को बताई है, ऑक्सीजन की बात मूवमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट, इसके अलावा अल्कोहल की मूवमेंट। ठीक हो गया? ये सिंपली विदाउट एनी कैरियर प्रोटीन दे कैन डिफ्यूज इनसाइड द सेल, दिस इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। ठीक हो गया? अब आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब इंटीग्रल प्रोटीन्स में फर्दर कैरियर प्रोटीन्स हैं, चैनल प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं और रिसेप्टर्स हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, ठीक है? अच्छा, मैं एक ब्रॉड टर्म यूज कर रहा हूँ, ठीक है? वो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसके लिए कौन सी प्रोटीन यूज होती है? इंटीग्रल। इंटीग्रल में फर्दर फिर कैरियर, चैनल, एंजाइम एंड रिसेप्टर्स। ठीक है? अब हम एक एक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। पहले आ जाते हैं कैरियर प्रोटीन के ऊपर। कैरियर प्रोटीन के ऊपर ये देखेंगे, थोड़ी सी डायग्राम से दिखा दूं। ये क्या बन गया? कोई बाला बन गया है, ठीक है? देखें, इधर आया कोई रिसेप्टर, सॉरी इधर कोई मॉलिक्यूल आया, रिसेप्टर नहीं, कोई मॉलिक्यूल्स, उसने जो है सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूवमेंट करनी है। ठीक है? तो वो क्या करेगा? यहाँ पे आके अटैच होगा, उसके बाद ये प्रोटीन कुछ यूं हो जाएगी, ये जहां पे आके इस मॉलिक्यूल को छोड़ देगी। मीन ऐसी प्रोटीन कैरियर प्रोटीन होगी जिसके ऊपर जब मॉलिक्यूल अटैच होगा उसके बाद वो प्रोटीन कन्फर्मेशनल चेंज की तरफ जाएगी, अपने स्ट्रक्चर के कन्फर्मेशनल चेंज में जाएगी। देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ये था, विदाउट एनी मॉलिक्यूल। जब यहाँ पे अपना मॉलिक्यूल आके अटैच हुआ उसके बाद इसकी जो है कन्फर्मेशनल चेंज होगी इसका स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं जी कैरियर प्रोटीन। ठीक हो गया? क्लियर? अब हम आते हैं जी चैनल प्रोटीन की तरफ। चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन होंगी या सिर्फ पेरिफेरी पे होंगी? गुड, थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन होंगी। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन नहीं है। ठीक है? चैनल प्रोटीन तो ये कुछ इस तरह होगी। चैनल प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होगी? एक तो वो इंटीग्रल प्रोटीन होगी और दूसरा उसके अंदर वाटर फील्ड पोर होंगे, वाटर फील्ड, इसको हम टनल भी बोलते हैं, टनल, वाटर फील्ड टनल। ठीक है? तो यहाँ से मॉलिक्यूल भी जो है, जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से आसानी मूव कर सकेंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वाटर ही यहाँ से मूव कर सकेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रोटीन से, ये जो चैनल प्रोटीन है, इससे जो मॉलिक्यूल गुजरेंगे वो सिंपल डिफ्यूजन होगी या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी? कौन सी डिफ्यूजन होगी? ठीक बोला, सिंपल डिफ्यूजन होगी।
फैसिलिटेटेड होगी क्योंकि इंटीग्रल प्रोटीन उसमें से। जहाँ मैंने बोला है लव्स टनल का है तो ये प्रोटीन, लेकिन इसके अंदर वाटर फील्ड पोर्स हैं, तो उस वाटर के थ्रू वाटर की मूवमेंट जब होगी, एक्चुअली होना तो इसको फैसिलिटेटेड चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसको जो है साइंसदानों ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, जहाँ पे बच्चे अक्सर दाज खा जाते हैं। है लगती ये फैसिलिटेटेड डिवीजन ही है, लेकिन जो इसके अंदर जो वाटर फील्ड पोर्स हैं उसके थ्रू जो ऑक्सीजन या वाटर के मॉलिक्यूल गुजरते हैं, तो उनको ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये भी एक सिंपल डिफ्यूजन की एक किस्म है, क्योंकि कोई एनर्जी नहीं लग रही, बस उसी पानी में से पानी के मॉलिक्यूल गुजर के जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है कंफ्यूजन है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर नहीं है। चलिए उसके बाद ये चैनल प्रोटीन क्लियर होगी, इसके अंदर क्या होगी, वाटर फील्ड पोर्स होंगे लाइक टनल, और यहाँ से मॉलिक्यूल की जो है मूवमेंट होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं एंजाइम्स के ऊपर। एंजाइम से पहले एंजाइम्स कर लेते हैं पहले। ये मैंने कौन सा स्ट्रक्चर ड्रा किया है, सर आप बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, गुड, माइटोकॉन्ड्रिया ड्रा किया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन में 80 फेज की सूरत में प्रोटीन होती है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और वो प्रोटीन एंजाइम का काम करती है। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन वर्क एज अ एंजाइम, फॉर एग्जांपल एटीपेज। एटीपेज कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद आ गए रिसेप्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो है ना इस चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन पे हमने मजीद इसको खोल खोल के बताना आप लोगों को। ठीक है, अभी मैं सिर्फ जस्ट सिंपल सा टच दे रहा हूँ इनका। आगे आ जाएंगे रिसेप्टर्स के ऊपर। रिसेप्टर्स हम किस चीज को बोलते हैं, रिसेप्टर्स की डेफिनेशन क्या है, रिसेप्टर्स क्या डेफिनेशन है, द मॉलिक्यूल्स विच एक्सेप्ट एनी मॉलिक्यूल और ड्रग, ठीक है, and cause a conformational change in that area in that substance are known as receptors। ठीक है, और वो अपना क्या करते हैं, इफेक्ट कॉज करते हैं। कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इंसुलिन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंसुलिन किस लिए हम यूज करते हैं, इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल जो ब्लड में होता है उसको मेंटेन करने के लिए, और आपने ठीक बोला डायबिटीज के पेशेंट्स को। डायबिटीज मेलिटस या डायबिटीज इंस्पाइडस, गुड, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज इंस्पाइडस एक डिफरेंट चीज है। अच्छा तो हमारे पास एक रिसेप्टर है ट्रांसफरेज अमाइनेज। ट्रांसफरेज अमाइनेज क्या करता है, इंसुलिन को एक्सेप्ट करता है, और ये ट्रांसफरेज अमाइनेज, ट्रांसफरेज क्या है, एंजाइम है। एंजाइम्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये है ठीक है, ये हमारे पास मोनोमर के स्वरूप में होता है, मोनोमर। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, ये 10 मिनट आप लोगों को जो है समझाने के लिए डायग्राम बना कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो हमने इंसुलिन ली है, ये क्या है, खत,
आज से कुछ अर्सा पहले हम खत यूज़ करते थे, आई थिंक सो। अब तो फ़ोन का ज़माना आ गया, व्हाट्सएप का। ये खत क्या है? इंसुलिन है। इसके अंदर क्या मैसेज लिखा हुआ है कि तू ब्लड से ग्लूकोज को कम कर। किस तरह कम कर? ब्लड से सेल्स के अंदर। जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ब्लड से सेल के अंदर आते हैं तो वो ब्लड में काउंट नहीं होते। तो आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर मिस किया है, तो उधर मैंने सारा कुछ बताया था, ठीक है। तो मतलब सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, सेल का बाहर का एनवायरनमेंट, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स मतलब कि जो ब्लड है, ब्लड को हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट, ये पहले लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा चलिए छोड़ें, ये आ रहा है खत। ये क्या है? ये इंसुलिन है, ठीक है। इंसुलिन आके यहाँ पे अटैच हो गया खत, खत आके अटैच हो गया। ये जो दोनों मोनोमर हैं ये आपस में डायमर बन जाएंगे, ठीक है। ये था जी रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के ऊपर क्या अटैच हुई है? ड्रग। जब ड्रग अटैच हुई तो इसके अंदर फर्दर मॉलिक्यूलर प्रोसेस होंगे सेल के अंदर, और उन मॉलिक्यूलर प्रोसेस के नतीजे में ये सेल कहेगा कि तू क्या कर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को ऐड कर। किसको ऐड कर? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को ऐड कर, ठीक है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। तो ये क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या ऐड करेगा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। तो ये आ गए हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। बस मैं सिंपल सा वैसे स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या ऐड हो गए जी? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। और ये भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कौन सी प्रोटीन है? इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन। अच्छा अब ये क्या करेगा? अब ये जी बाहर से ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है। उस ब्लड वेसल से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जब सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो वो टोटल काउंट में, ग्लूकोज के टोटल काउंट में वो इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह ब्लड से ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये रिसेप्टर्स वर्क कर रहे हैं किसका? इंटीग्रल प्रोटीन का। ये इंटीग्रल प्रोटीन एज अ रिसेप्टर वर्क कर रही है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर।